Hello friends, I am Gaurav and welcome to my YouTube channel Live Study. Let's break the hurdles. तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जो ग्रामर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी अच्छे मार्क्स ये कैरी करता है। तो हम जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। व्हाट इज वॉइस? सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइस होता क्या है, वॉइस का मतलब होता क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसका मतलब जो भी कुछ है वॉइस होता क्या है, पहले हम यही सबसे पहले हमारा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वॉइस का हिंदी में मतलब होता है वाच्य। क्या मतलब होता है? वाच्य। हिंदी में मतलब होता है इसका वाच्य है। तो वॉइस का मतलब हो गया वाच्य, पर ये वाच्य का भी मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब क्या है? इस वाच्य का हिंदी वर्ड तो हमें पता चल गया कि वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं, लेकिन वाच्य का मतलब क्या होता है? तो वाच्य का मतलब होता है स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। मतलब क्या? वर्ब के एक स्पेशल फॉर्म को या अलग फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वाच्य बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया कि जो वर्ब है उसकी एक स्पेशल फॉर्म होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? हम वाच्य बोल देते हैं। ठीक है, कैसी स्पेशल फॉर्म होती है? तो आपने अगर टेंस चैप्टर पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके के जो सभी हमारे 12 टेंसेस होते हैं, अगर आपने 12 टेंसेस पढ़े हैं, इनमें जितनी भी आपने वर्ब्स पढ़ी हैं उनसे अलग हटकर यहाँ पर आपको वर्ब्स मिलती हैं। जैसे वहां पे अगर आपने हैज हैव देखा है तो यहाँ पे आप देखेंगे हैज हैव बीन देखेंगे। वहां पे आपने इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखा होगा, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? इज एम आर प्लस बीइंग देखेंगे। तो वो बिल्कुल अलग फॉर्म हमें यहाँ पे, स्पेशल फॉर्म हमें वर्ब की यहाँ पे देखने को मिलती है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये जो वॉइस है, ये जो वॉइस है ये कितने टाइप का होता है? अब ये बात आती है। क्या बात आ गई कि वॉइस कितने टाइप का होता है? तो वॉइस होता है हमारा दो टाइप का। एक तो हो गया एक्टिव और दूसरा क्या हो गया हमारा? पैसिव। ठीक है, क्या अंतर होता है भाई? डिफरेंस क्या होता है? जो एक्टिव वॉइस होता है वो किसके बारे में डिस्कशन करता है? सब्जेक्ट के बारे में। कर्ता से ही डायरेक्ट अटैच होता है। किससे? कर्ता से। किससे अटैच होता है ये? कर्ता से ही डायरेक्ट अटैच होता है। क्या? हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? जो पैसिव होता है उसमें क्या होता है? हमारा जो कर्म होता है, क्या होता है? कर्म होता है, वो कर्म से अटैच होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक्टिव में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। और पैसिव वॉइस में किसकी प्रधानता होती है? हमारे कर्म की। ठीक है, फिर बात करते हैं। यही बात हमने लिखी है, इसे हमने रिटर्न में लिख दिया। द एक्टिव वॉइस फोकस्ड ऑन सब्जेक्ट एंड पैसिव वॉइस फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में हमें आ गई। हम बात करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, हम थोड़ा सा एक ब्रीफ देखते हैं कि कैसे कैसे हम चेंज करता है। जैसे हमने लिखा ही इज क्लीनिंग द हाउस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो ही है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्लीनिंग क्या है? हमारा मेन वर्ब है। और जो यहाँ पे द हाउस है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना जो इसका क्रम होता है एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने का, तो हम ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं। ठीक है, मेन वर्ब वहीं की वहीं रहती है और सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में चला जाता है। पर यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये होता है, ये ही जो है ये यहाँ पे है सब्जेक्टिव केस का। किसका है? सब्जेक्टिव केस का। और यहाँ पे जब ये लास्ट में जब ये ऑब्जेक्ट बनकर आता है, सब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये ऑब्जेक्टिव केस का बन जाता है। तो ही का क्या कर देते हैं? हम हिम कर देते हैं। ठीक है, कैसे कैसे चेंज करेंगे वो हम प्रोसीजर आगे देखेंगे, पर हमने एक ब्रीफ देखना था कि कैसे कैसे चेंज करते हैं। तो हमने क्या करा? द हाउस सबसे आगे लेकर इज बीइंग क्लीन कर दिया हमने। मेन वर्ब हमेशा याद रखना, जो हमारी मेन वर्ब है इसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, कर दिया। और ही को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? बाय हिम में। ठीक है, इतना हो गया। फिर बात करते हैं थोड़ा सा, एक हम स्ट्रक्चर देख लें कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा देखेंगे। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हमने देखा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? एस वी ओ। क्या है? एस, फिर वी और फिर ओ। कैसे? एस से सब्जेक्ट और वी से वर्ब और ओ से ऑब्जेक्ट। ये तो कि इसका हो गया एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा। ऑब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मेन वर्ब होगी, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। और एक प्रीपोजिशन के रूप में हमें क्या जुड़ा मिलेगा? बाय जुड़ा मिलेगा। और एक होगा क्या वहां पे? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं हम, थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं जब हम कन्वर्जन करेंगे। तो क्या क्या पॉइंट हैं वो हमें याद रखने हैं? व्हेन यू आर कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव,
द मीनिंग ऑफ सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज। कभी भी याद रखना, जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो सेंटेंस का मीनिंग है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड बात, द टेंस ऑफ सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज। जो सेंटेंस का टेंस है, क्या टेंस है, वो भी नहीं बदलना चाहिए। मतलब अगर कोई पास्ट में कोई चीज कही गई है तो पास्ट में ही रहनी चाहिए। इसमें रहनी चाहिए पास्ट में, ना कि हम भाई देखा था वो था तो पास्ट में एक्टिव में, और जब आपने चेंज किया तो उसे किस में कर दिया, हमने प्रेजेंट में कर दिया। तो उसे हमें नहीं करना। ठीक है, पास्ट का कन्वर्जन पास्ट में ही हमें रखना है। ठीक है। फिर फोर मेजर स्टेप टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। चार स्टेप जो हमें टेक करने हैं या लेने हैं जब हम जो सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। किस किस को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। मेन वर्ब को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मेन खेल होता है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी वर्ब पे हम स्पेशल ध्यान रखेंगे। टेंस ऑफ द एक्टिव वर्ब और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, इस चीज पे हमें बहुत ध्यान देना, क्योंकि इसी से पूरा जो है ये जो वॉइस का चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है हमारा एक्टिव से पैसिव में, और के मतलब सिंगुलर का प्लूरल बना देते हैं, इस तरीके से थोड़ा चेंज होता है, वो हम देखेंगे। स्टेप 4 क्या है, बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या बाय प्लस सब्जेक्ट हमें लास्ट में एंड कर देना है। ठीक है, बात करते हैं हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कन्वर्जन हम किस तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, जो आई होता है, अब मैंने बोला था आपका सब्जेक्टिव केस को, इसको सब्जेक्टिव केस को किस में चेंज करना है, हमें ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। आई का सब्जेक्ट, आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस का होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। वी का सब्जेक्ट, वी सब्जेक्टिव है तो अस क्या है, ऑब्जेक्टिव है। यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में सेम रहता है। इसी तरीके से ही को हिम में, शी को हर में, इट को बाय इट में, दे को दैम में, और हु को बाय हुम में हम कन्वर्ट करते हैं जब हम इसमें चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, अब हम पहले हम बात कर लेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट की, उसके बाद हम पास्ट पास्ट की, इस तरीके से हम थोड़ा कन्वर्जन करेंगे। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कन्वर्जन। क्या होता है इसमें, जो एक्टिव वर्ब होती है वो क्या होती है, जो हमें सेंटेंस में मिलेगा, ऐसे यस मिलेगा या फिर डू या डज मिलेगा, हमें इसे किस में कन्वर्ट कर देना है, इज एम आर में। किस में कन्वर्ट करना है, इज एम आर में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, दिस बॉय सेल्स टॉयज। क्या लिखा, दिस बॉय सेल्स टॉयज। यहाँ पे जो दिस बॉय है, जो दिस बॉय है यहाँ पे क्या है, वो सब्जेक्ट है। सेल्स क्या है हमारा, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। और टॉयज क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो हमें उल्टा कर देना है, तो टॉयज सबसे पहले आ जाएगा, और क्या करना है, हमें इज एम आर में कन्वर्ट करना है। तो टॉयज के अकॉर्डिंग इज एम आर में से हम प्रीफर करेंगे आर को, और फिर सेल्स का क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दिस बॉय की जगह क्या हो जाएगा, बाय दिस बॉय। तो हमने देखो यही कन्वर्जन करा है, टॉयज आर सोल्ड बाय दिस बॉय। तो इसी तरीके से हम कन्वर्जन सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो इसके क्वेश्चंस की रहेगी, तो उसकी हम बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द वॉल वॉइस ऑफ मी।